गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ रिसर्च का, स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैम रिसर्च स्टैटिस्टिक्स भी कराओ, क्लासेस लो। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि मैं बोलती थी ची स्क्वायर टेस्ट तो ये मेरे को बाद में पता चला कि ये काई स्क्वायर बोलते हैं इसको। अब इसको रेफर करते हैं ऐसे, इस सिंबल से। एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब टाइप का है। ठीक है, ये तो कुछ इस तरह का है। ठीक है, टेस्ट इज एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट, मतलब ये रेफर करता है इस टेस्ट को जो कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट है, जिसमें हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टेस्ट की। ठीक है, स्टैटिस्टिक इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, जब नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू होता है। इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? R-1 कॉलम -1, ये तो रट लो, R-1 C-1। काई स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to infinity। वन टेल टेस्ट इन दिस टेस्ट डायरेक्शन इज, मतलब ऐसे होती है या ऐसे होती है। ठीक है, मतलब देखो, या तो ये ऐसे होगी या ये ऐसे होगी। ठीक है, या तो लेफ्ट की तरफ झुकी हुई होगी या राइट की तरफ। ठीक, लेकिन इसमें सिर्फ एक तरफ होता है। ठीक है, जैसे ये है तो ये यहां हो सकता है। लेकिन जो टू टेल टेस्ट होता है ना, टू टेल्ड में दोनों तरफ होता है, इधर भी और इधर भी। ये टू टेल टेस्ट है हमारा, तो ऑल्सो नोन एज राइट टेल टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इन दिस टेस्ट इज मेंशन्ड, ये ऐसे या ऐसे है, तो ये राइट टेल टेस्ट है। लेकिन हम एफ टेस्ट को और काई स्क्वायर टेस्ट को वन टेल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट वन टेल्ड है, लेकिन टी टेस्ट, जेड टेस्ट ये हमारे टू टेल्ड है। टू टेल इन दिस डायरेक्शन इज नॉट मेंशन, इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, वन टेल में डायरेक्शन मेंशन होती है। ऑल्सो नोन एज लेफ्ट टेल टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट को। पेयर्ड टी टेस्ट, अब पेयर्ड टी टेस्ट को ऑल्सो क्या बोलते हैं? बायवेरिएट, इसको बोलते हैं हम बायवेरिएट टेस्ट। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन कर रहे हैं। डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। किसको मेजर करता है? वेरिएशन, कितना उनमें डिफरेंस है। वेरिएशन मतलब कितना उनमें डिफरेंस है। ठीक है, आइटम्स में। अब मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन क्या क्या है? पहला रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1 ये हमारा इंटर क्वार्टाइल है, और क्वार्टाइल रेंज Q3 -1 अपॉन 2। क्वार्टाइल Q3 थर्ड क्वार्टाइल और क्वार्टाइल 1, जैसे ये है ना हमारा, तो इसमें 4 क्वार्टाइल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो Q3 माइनस Q1 इंटर क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल रेंज में Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने मेन जो जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो इंक्लूड किए हैं बस। मैंने कहानियां ना मुझे पसंद है पढ़नी, ना मुझे पढ़ानी पसंद है। ठीक, चलो। मीन डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट स्क्वायर मीन डेविएशन, ये मैंने इनके नेम, जो स्पेसिफिक नेम है कि वो पूछ लेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को और क्या बोलता है? स्क्वायर रूट मीन डेविएशन। मतलब जैसे ये है ना, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट मीन डेविएशन। अब जैसे ये मीन डेविएशन है, इसका स्क्वायर है, तो जब इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, रेंज, इट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉलेस्ट आइटम, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ये इसका बेस्ट फॉर्मूला है, मतलब बहुत इजी सा है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? देखो, रेंज क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये एज इट इज आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। परसेंटाइल रेंज इज यूज्ड एज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। परसेंटाइल रेंज क्या होता है? 90p माइनस 10p। अब मैंने 90 और 10 ही क्यों लिया? क्योंकि 50-50 भी वो होता है, दूसरा होता है क्वार्टाइल। ठीक है, और परसेंटाइल हमेशा हम 100 लेते हैं, तो 90 माइनस 10 और 90 प्लस 10, मतलब यही मिला दो तो 100 परसेंटाइल बन जाएगा। और परसेंटाइल रेंज निकालनी है तो 90p माइनस 10p, वो कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे प्लस 10p, लेकिन आपको क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है।
परसेंटाइल रेंज तो हमें अच्छे से पता है, माइनस होता है। सेमी परसेंटाइल रेंज क्या होता है, 90p माइनस 10p अपॉन 2। सेमी मतलब आधा, जो परसेंटाइल है उसका आधा करेंगे, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। नेक्स्ट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन देखेंगे अब। मीन डेविएशन को और क्या बोला जाता है, मैंने ऊपर ही पढ़ा है, एवरेज डेविएशन। एडवांटेज ऑफ टेकिंग द डेविएशन फ्रॉम मीडियन बिकॉज द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम। सम क्या होता है उनका, डेविएशंस का मिनिमम होता है, बहुत, ठीक है। व्हेन साइंस आर इग्नोर्ड, जब साइन को इग्नोर कर दोगे तो मीन डेविएशन का, जो हम डेविएशंस का सम करेंगे ना उन आइटम्स का मीडियन में, तो वो मिनिमम होता है। ये असर्शन रीजनिंग में आता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस स्टेटमेंट को लिया है। वो मैक्सिमम लिख देते हैं या फिर 0 लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है, मिनिमम। मीन डेविएशन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है सिग्मा डी अपॉन एन, जहां डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। जैसे हम लेते थे ना ऑब्जर्वेशंस में कोई एक एज्यूम्ड मीन, फिर हम क्या करते थे, एक्स में से, ये जैसे 1 2 ये 3 है, ये 4, हमने 3 लिया तो क्या करते थे हम, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, देन 0 देन 1, है ना, ऐसे करते थे ना। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी लिखते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे तो एफ एक्स आ जाता था। तो ये वही है, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। नाउ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल्स टू मीन डेविएशन, जो जबकि हम मीडियन लेंगे तो इफ टेकन फ्रॉम मीडियन एंड इफ टेकन फ्रॉम मीन। कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन हमेशा, मीन डेविएशन हमेशा 2 टाइप से लिया जाता है, एक तो जब मीडियन से और एक जब मीन से, ठीक है, 2 टाइप से। स्टैंडर्ड डेविएशन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया किसने, कार्ल पियर्सन ने, कब किया, 1893। स्टैंडर्ड डेविएशन 1893, ठीक है। अब ग्रीक लेटर ये सिग्मा से डिनोट होता है, ठीक। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ये मैंने आपको बता ही दिया है उससे, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अगर तुम अर्थमेटिक मीन लोगे तो ये उसके स्क्वायर का मतलब रूट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसके स्क्वायर का रूट निकालना पड़ेगा, तब आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम AM बिकॉज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन आइटम्स फ्रॉम AM इज लीस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कंप्यूट करेंगे हम AM से, अर्थमेटिक मीन से। क्यों, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस का हमेशा लीस्ट होता है। क्यों होता है लीस्ट, आपको पता ही है कि एक हमारा -4 -3 -2, इन सब का जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो ये सबसे लीस्ट आएगा कंपैरिजन टू मीडियन और मोड के, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड इंडिपेंडेंट। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन है S, तो स्केल से इसको अफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये इस पे डिपेंड है, ऑब्वियस सी बात है। देखो ना, बहुत इजी है याद करने का। स्टैंडर्ड डेविएशन का S उठाओ और स्केल का S उठाओ, मतलब S दोनों डिपेंड है, ठीक है। तो मतलब इंडिपेंडेंट किस पे है, वो ओरिजिन पे, ठीक है, ऐसे याद करो। और रिग्रेशन क्या होता है, डिपेंड होता है स्केल पे और इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन पर, ठीक है। ऐसे रिग्रेशन की भी वो लेकर आऊंगी फीचर्स में, एक वीडियो उस पे भी बनानी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये इसका फॉर्मूला है 1/12 n2 - 1, इसका होल रूट। नेक्स्ट, अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस में इनका जो, ये देखो ये बनाया हमने, ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये हमारा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये कह रहा है यहां से लेके यहां तक का सारा कितना एरिया, 68.27। 2 का इधर आएगा हमारा 2 और इधर आएगा प्लस स्टैंडर्ड 2 डेविएशन, तो यहां से यहां तक का कितना होगा 95.45। ऐसे ही 3 से कितना होगा 99.73। ये याद करने बहुत 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 अजीब है देखो 68.27, 8 में से 6 माइनस करो 2, अगर आप इतना भी याद कर लेते हो ना तो इजी है, ठीक है। 9 में से 5 माइनस करो 4, लेकिन 9 में से 9 माइनस करोगे तो 0 आएगा। इसको कैसे याद करेंगे, इसको तो याद करना ही पड़ेगा ना, 99.73,
ठीक। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेविएशन इज स्मॉलेस्ट। क्वार्टाइल डेविएशन सबसे छोटा होता है, मीन डेविएशन इससे बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बड़ा होता है। देखो, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इज 4/5 मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज ग्रेटेस्ट है मीन डेविएशन से, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो है ही सबसे बड़ा, ठीक है। अरे मैंने साइन उल्टे लगा दी। क्वार्टाइल डेविएशन इज स्मॉलेस्ट, मीन डेविएशन ग्रेटर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बड़ा है, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कल की क्लास में करेंगे, नहीं तो आप कहोगे मैम खिचड़ी पका दी आज तो पूरा। आप इन्हीं को ही कंसेप्ट को बस रिवाइज कर आना, ठीक है। चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।